आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे चीज़ों पर जिस पर शायद हम कभी सोचते या विकल्प नहीं करते हैं, उस पे सोचते भी नहीं हैं। सवाल है, क्यों एक देश दूसरे देश से लड़ता है? क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है? जब हम इसे गहराई में देखें, जब हम इतिहास को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे लड़ाई हैं, वॉर्स हैं, जो देखने को मिलते हैं। हमें सबसे पहले जब इसके हम गहराई में चिंतन करेंगे, समझेंगे, तो वॉर शुरू कहाँ से होता है, लड़ाई शुरू कहाँ से होता है। जब हम इसके भीतर और गहराई में घुसेंगे, तब हमें समझ में आएगा ये मनुष्य के मन से, ये मनुष्य के विचार से शुरू होता है कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा बुरा है, वो मुझे मार देगा। वो ये जो विचार है कि वो मेरा शत्रु है, वो मुझसे अलग है, वो इस जगह को कैप्चर कर लेगा या मैं उस जगह को, ज़मीन को कैप्चर कर लूँगा, ये विचार, ये सब चीज़ शुरू कहाँ से होता है? मन से। मन से विचार शुरू होता है, मन से वो सभी चीज़, युद्ध है जो शुरू होता है। हमें एक बात समझने की आवश्यकता है। हम दुनिया में हज़ार प्रकार के दुश्मनों को देखते हैं जो हमें शायद साफ-साफ दिख जाते हैं। हम उन्हें दिखते हैं दुश्मन, हम उनसे तो लड़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचने का कोशिश किया कि जो हमारे सबसे करीब दुश्मन है, क्या हमने उस पर कभी विचार किया? जो विचार हमारे मन में ये आता है, चाहे हम इतिहास को पढ़ते हैं, चाहे किसी में भी पढ़ते हैं, जो हमारे मन में विचार आता है कि मुझे उसे मारना है, क्या मैं इस पर कभी विचार करता हूँ? क्या मैं इस पर कभी चिंतन करता हूँ या मैं इसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ आ कहाँ से रहा है? नहीं, हम इस चीज़ों को, इसको समझने का विचार नहीं करते हैं। यही कारण है उस दौरान अलग-अलग युद्ध हमें देखने को मिली, और चाहे वो वर्ल्ड वॉर की स्थिति हो, चाहे अलग-अलग वॉर हमें देखने को मिलती है। जब हम आज भी बात करते हैं तो इस प्रकार की हमें समस्या देखने को मिलती है। मैं अपने जीवन से जुड़ी वही एक किस्सा आपसे बताने वाला हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। वो दौर था 9th या 10th का। समाज के द्वारा मुझे यही बताया गया कि पैसा कमाना है तो उसी से अधिक आदर मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगा। वह बच्चा 7 में होता है, 8 में होता है, 9 में होता है, 10 में होता है, जब वो अपने आस-पास इसी प्रकार की चीज़ों को देखता है, क्या? कि चाहे उसके माता-पिता हैं, चाहे उसके घर वाले हैं, लोग हैं, किस चीज़ों पर विचार करें, किस चीज़ों पर बात करें? सिर्फ़ पैसा, सिर्फ़ पैसा। जब उन जगह पर कृष्ण मूर्ति की बात हमें नहीं देखने को मिलती है, जब उस जगह पर हमें महान पुरुषों की बात नहीं देखने को मिलती है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे आज के समय अगर हम बात करें तो आचार्य प्रशांत हो। जब उस जगह पर एक बच्चे को भगत सिंह की बातें नहीं सुनने को मिलेगी, जब उस स्थान पे, जगह पे किसी भी महान पुरुषों की क्या कहते हैं, नाम सुनने को नहीं मिलेगी, बल्कि सुनने को क्या मिलेगा? घर में अलग एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उसके किस्से हमें सुनने को मिलेंगे, बाहर हमसे हमें किसी से लड़ाई हो गया, इसकी हमें किस्से सुनने को मिलेंगे, बाहर में कौन सा वॉर चल रहा है, ये हम सुनते हैं। तो जब एक बच्चा, वो चाहे 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, ये हमें समझना होगा कि ये वो समय होता है जिस समय अगर उसे ऊँची से ऊँची साहित्य दिया जाएगा, ऊँचे से ऊँचे व्यक्ति को अगर वो अध्ययन करेगा, तो जीवन की दिशा उसकी उस तरफ जाएगी। लेकिन जब बच्चे को 6 से 7 से ही सिर्फ़ यही बता दिया जाता है कि तुम सफलता हो, बिना ये बताए कि सफलता का मतलब होता क्या है। किसी ने हमें समझाया नहीं वास्तव में सफलता क्या है, बस बोला जितना पैसा कमाना ही सफलता है। क्या हमने इस सवाल को, इसको समझने का या परखने का कोशिश किया कि कहाँ से आ गया ये डेफ़िनिशन सफलता का, मतलब कि पैसा कमाना ही सफलता है? हाँ, मैंने भी यही समझ लिया था, और जब मैं इन चीज़ों को समझा था तब 10th क्लास से ही मेरे अंदर ये जुनून चढ़ चुका था। आगे भी मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे, लेकिन उनमें मैंने जब आज मैं उन ड्रीमों को आज जब मैं आचार्य प्रशांत से जुड़ा हूँ, जब दुनिया को, चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, खासकर प्रश्न उठा पा रहा हूँ, तब मैं अपने जीवन में एक चीज़ गौर करके देखता हूँ। बचपन से मैंने समाज में जो सुना समझा, मेरे बचपन से ड्रीम भी, लक्ष्य भी वही थे। कभी पीएम बनना है तो कभी सीएम बनना है, कभी डीएम बनना है तो कभी और बिजनेसमैन बनना है। मतलब वही चीज़ करना है जिससे मुझे समाज में एक ऊँची वैल्यू मिले, जिससे मुझे पैसा मिले। यही चीज़ मैंने बचपन से मेरा ड्रीम रहा, लक्ष्य रहा। जब अब समझ में आ गया कि नहीं, इससे भी अब कुछ ऊँचा करना है, तब मेरे अब 10वीं में विचार है कि नहीं, मुझे बिज़नेसमैन बनना है, नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन ये भी ख़ास कर के बात है, ये विचार कोई मेरा विचार नहीं था। मैंने यूट्यूब पर देखा और वहाँ पर भी आजकल बिज़नेस का, स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है। वहाँ से विचार मेरे भीतर आया, वहाँ से आया कि नहीं, अब मुझे भी सबसे अमीर इंसान बनना है, और हमारे समाज में इसे ही सफलता का मतलब बता दिया गया है। मैं इसी रास्ते पर, इसी सीढ़ी में चला।
तब मुझे क्लास 12 में, क्योंकि मुझे भगवद गीता पढ़ना था। अ, भगवद गीता भी अगर क्यों पढ़ना था, इसको अगर मैं एक उद्देश्य से जोड़ूँ, तो भगवद गीता मेरा पढ़ने का उद्देश्य यही था कि अगर मुझे अमीर बनना है, तो उसमें मेरी ये भगवद गीता भी एक सहायता कर सके, जिससे मैं और अधिक से अधिक अमीर हो सकूँ। ये मेरा उस समय का विचार था, करीब 10th 11th का। इसी खोज में भगवद गीता पढ़ना शुरू किया कि कौन अच्छे से पढ़ाता है। फिर जब क्लास 12 का समय आया, तब मुझे मिले आचार्य प्रशांत। जब मैं आचार्य प्रशांत से गीता समझने का, पढ़ने का कोशिश किया, तब मुझे वास्तव में चीज़ें समझ में आई, क्लैरिटी आई, स्पष्टता मिली। वो चाहे दुनिया के प्रति हो, चाहे वो हर चीज़ों के प्रति। जब आज मैं ये सवाल उठा पा रहा हूँ कि सफलता मतलब क्या होता है, तो वहाँ से इस चीज़ों को मैंने समझा है कि किसी भी चीज़ों को हम बस मान लेते हैं, बल्कि हम उस पे सवाल नहीं उठाते हैं। वहाँ से और आज जब मैं इस स्थिति पे, इस चीज़ों पे खड़ा हूँ, तो मुझे एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि हम बाहर में कोई भी चीज़ पा लेंगे या पैसा कमा लेंगे, वो सफलता है। लेकिन मुझे समझ में आया कि वास्तव में वो सफलता नहीं है। और जब तक हम इस मन को समझेंगे नहीं, इस मन के विचारों को समझेंगे नहीं, समाज हमें जो दे रहा है हम उसको अगर तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, बिना सोचे, बिना जांच पड़ताल किए, तो फिर हमेशा ये वॉर, ये क्रांति होगा, लड़ाई होगा। लेकिन जब आप आचार्य प्रशांत को सुनेंगे, तो आपको इसी से स्पष्टता मिलेगी। आप समझ पाएंगे दुनिया में जो भी चीज़ चल रहा है, उसको आप एक नए दिशा से, एक नए एंगल से देख पाएंगे। जब मैं आचार्य प्रशांत से जुड़ा हूँ, तो आचार्य जी से जुड़ा हूँ, तो यही मुझे स्पष्टता मिली है। मैं आज समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ एक नए नज़रिया से कि वास्तव में हमें जो बता दिया गया है, पैसा कमाना, वो कमाना, ये सफलता नहीं है। और ये शायद अगर एक बच्चा बचपन से भगत सिंह या स्वामी विवेकानंद को या महान पुरुषों को अगर पढ़ता, महान पुरुषों को अगर अपना आदर्श बनाता, तो शायद उसके साथ ये स्थिति नहीं होती। आज हमें अलग अलग जगह यही स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि आदर्श होने चाहिए, लेकिन आदर्श वो व्यक्ति होने चाहिए जो सच में होने लायक है, वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो। और जब मैं आज की वर्तमान की स्थिति बात कर रहा हूँ, तो आचार्य प्रशांत हो। अगर आप आचार्य प्रशांत से जुड़ेंगे, तो आपको जीवन के प्रति स्पष्टता, क्लैरिटी मिलेगी, आप जीवन को समझ पाएंगे। धन्यवाद।